हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल फिजिक्स प्लस टू में। मैं सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ क्लास 12 के फिजिक्स का वीडियो लेकर। आज का जो टॉपिक्स है वो है संट। बहुत लोगों ने ये कमेंट बॉक्स में डाला था कि सर संट का एक वीडियो डालिए, क्योंकि JCRT द्वारा जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें संट से 2-3 क्वेश्चन आया था, वीकली टेस्ट जो हो रहा था। तो हम उसी को सोल्व ध्यान में रखते हुए आज का जो मेरा वीडियो है वो संट से रिलेटेड है। संट होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो संट जो है एक्चुअली एक लो रेसिस्टेंस होता है जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर एक करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन ये वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ ऑफ करंट को मापता है। एक्चुअली आप कह सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी उपस्थिति को दर्शाने के लिए ये गैल्वेनोमीटर का हम लोग उपयोग करते हैं। आप कहेंगे कहाँ पर, जैसे कि आप मान लीजिए पढ़े हैं किर्चॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो गैल्वेनोमीटर वो लगाते हैं वहाँ पर वो करंट के प्रेजेंस को शो करता है, मेजर नहीं करता है। और हम लोग देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में जो 4 रेसिस्टेंसेस है उसका रेशियो कैसे लें कि गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो 0 आ जाए। मतलब नल डिफ्लेक्शन मेथड को हम लोग जहाँ यूज होता है वहाँ गैल्वेनोमीटर का यूज़ करते हैं। आप फिर पढ़े होंगे पोटेंशियोमीटर, इसको विभव मापी कहते हैं। विभव मापी भी नल डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। शून्य विक्षेप विधि, शून्य विक्षेप विधि मतलब हुआ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है वो 0 होना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग करते हैं, मतलब 2 प्राइमरी जो सेल्स हैं उसके EMF को कंपैरिजन करने के लिए या फिर उसका इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जाता है। और पोटेंशियोमीटर नल डिफ्लेक्शन मेथड पर ही काम करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज नल डिफ्लेक्शन मेथड पर ही काम करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं शून्य विक्षेप विधि। तो शून्य विक्षेप विधि मतलब हुआ गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होना चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर वेरी स्मॉल स्ट्रेंथ करंट को ये सर्किट में उपस्थिति बताता है या उसको मेजर कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर उसके साथ हाई स्ट्रेंथ ऑफ करंट जाएगा, प्रबल धारा अगर उससे प्रवाहित कर देंगे तो उसका कुंडली क्या होगा, वो जल जाएगा। इसलिए उसको हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसको सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब उसके पैरेलल में हम एक लो रेसिस्टेंस जोड़ देंगे। यही जो लो रेसिस्टेंस जोड़ा जाता है दैट इज कॉल्ड संट। आइए देखिए, मैं दिखा रहा है आपको। यहाँ पर देख रहे हैं एक गैल्वेनोमीटर है। देखिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस G है यहाँ पर से, और ये करंट मेजर करता है IG, G फॉर गैल्वेनोमीटर, I फॉर करंट। और यहाँ से करंट आ रहा है I, ये लार्ज स्ट्रेंथ ऑफ करंट है। और ये मेजर करने का इसका जो स्मॉल स्ट्रेंथ करंट इससे पास कर सकता है। ये I अगर इससे पास करेगा तो ये इसका कॉइल जो है वो जल जाएगा। तो हम लोग क्या किया है, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक लो रेसिस्टेंस लगा दिए हैं। मतलब S का जो वैल्यू है, S का जो वैल्यू है दैट इज वेरी वेरी लेस, दैट इज वेरी वेरी लेस देन G। तो ये इसका वैल्यू अगर G बहुत कम है तो यहाँ से जो मैक्सिमम करंट है इससे पास कर जाएगा पैरेलल में। मैक्सिमम करंट जो IS आप देख रहे हैं यहाँ पर, I हो गया मेन करंट, आप यहाँ देख सकते हैं। I जो है आपका वो मुख्य धारा है, दैट इज मेन करंट, मुख्य धारा। और IG है जो आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर से करंट पास कर रहा है, मुख्य धारा है। तो IS का जो वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है, सॉरी ये रेसिस्टेंस कम है तो इसमें से ज़्यादा करंट जाएगा। मतलब ये शंट करंट जो है IS है आपका शंट धारा, शंट से धारा इसको आप कह सकते हैं, शंट से धारा। और IG जो हो गया आपको वो गैल्वेनोमीटर से धारा है, गैल्वेनोमीटर से ये इलेक्ट्रिक करंट जो पास कर रहा है वो है धारा। क्योंकि S का वैल्यू G से बहुत कम है इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए, IS इज वेरी वेरी ग्रेटर देन IG से, और ये सुरक्षित रह जाएगा आपको, ये यहाँ पे सुरक्षित रह जाएगा। इसलिए हम लोग इसको सिंपल डिफिनेशन देख सकते हैं आपकी सहायता के लिए। हमने यहाँ लिखा है, देखिए, एक गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से सुरक्षित रखने के लिए इसके पार्श्वक्रम में जोड़े गए अल्प प्रतिरोध मतलब लो रेसिस्टेंस को शंट कहते हैं। चित्र में इसे हम लोग S से दिखाया गया है, यहाँ पर S से दिखाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेन करंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेन करंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स।
आई एस प्लस आई जी। तो यहाँ से अगर आपको शंट करंट निकालना है तो शंट करंट भी आप निकाल सकते हैं, आई एस इक्वल टू आई माइनस आई जी, या फिर गैल्वेनोमीटर करंट अगर निकालना है तो आई माइनस आई एस, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये शंट का वैल्यू निकालेंगे, कितना शंट का जो वैल्यू होना चाहिए गैल्वेनोमीटर से, और तब उसके आधार पर आप न्यूमेरिकल्स में इसका कैसे यूज कर सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, आइए देखें यहाँ से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि S और G, मतलब A और B पॉइंट जो है दैट इज फॉर S एंड दैट इज ऑल्सो फॉर G, मतलब S और G दोनों पैरेलल कंडीशन में लगा हुआ है। मतलब हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं इस तरह से कि हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि लेट, हमने मान लिया यहाँ से कि VA माइनस VB दैट इज V, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी है, तो दिस भी इज ऑल्सो इक्वल टू आई एस इंटू एस और ऑल्सो इक्वल टू आई जी इंटू जी, इसलिए आप लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर, चूंकि पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में क्या होता है कि रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में हो तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा, देयरफॉर V विल बी इक्वल टू आई एस इंटू एस एंड ऑल्सो V will be equal to Ig into G। आप तब यहां लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि Is into S that is equal to Ig into G, और तब अगर आप शंट करंट निकालना चाहते हैं देन यू हैव टू एलिमिनेट गैल्वेनोमीटर करंट, और गैल्वेनोमीटर करंट एलिमिनेट कर सकते हैं आप मेन करंट के साथ दैट इज I माइनस आई एस। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको आई एस इंटू एस दैट इज आई माइनस आई एस इंटू जी। इसको और आगे आप बढ़ा सकते हैं, आई एस इंटू एस, इसको ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी। अब ये माइनस आई एस को इधर ले आइए, अगर इधर ले आते हैं तो आई एस प्लस एस, आई एस इंटू एस, आई एस इंटू एस, और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा आई एस इंटू जी दैट इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल जी। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए दोनों से, आई एस अगर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो दिस इज इक्वल टू एस प्लस जी, और दिस इज इक्वल टू आई इंटू जी, और तब यहाँ से अगर आप आई एस निकालते हैं, आई एस निकालते हैं तो आई इंटू जी बाय एस प्लस जी, ये इसका फॉर्मूला निकल जाएगा शंट करंट का। तो शंट करंट निकालने के लिए क्या होना चाहिए आपको, शंट करंट अगर निकालना चाहते हैं तो मेन करंट इंटू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मेन करंट इंटू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और अगर गैल्वेनोमीटर करंट निकालना है तो इसी तरह से आप कर सकते हैं आई जी विल इक्वल टू मेन करंट इंटू रेसिस्टेंस ऑफ शंट डिवाइडेड बाय एस प्लस जी। ठीक है, इसी प्रकार हम अगर यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि सिमिलरली अगर हम यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं इस तरह से, इसी प्रकार हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि सिमिलरली अगर हम यहाँ से लेंगे तो आई सी विल बी इक्वल टू मेन करंट, यहाँ देखिए शंट करंट लिए थे तो मेन करंट इंटू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, मेन करंट शंट करंट ले रहा है मेन करंट इंटू रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर करंट लेंगे तो मेन करंट इंटू शंट, ये हो जाएगा मेन करंट इंटू शंट बटे एस प्लस जी, एस प्लस जी। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर कि एस बाय एस प्लस जी का जो मान है, इसका जो मान है ये लो रेसिस्टेंस है, ये लो रेसिस्टेंस और नीचे बढ़ गया तो ये करंट बहुत है, इसका जो वैल्यू है बहुत घट जाएगा, नहीं ये एस बाय एस प्लस जी का जो है ये वैल्यू अल्प मान आ रहा है, मतलब लो वैल्यू इसका आ रहा है, लो वैल्यू इसका अगर आ रहा है तो लो वैल्यू में मेन करंट से गुना करेंगे तो लो करंट आएगा, इसलिए गैल्वेनोमीटर का जो करंट होगा वो एक भाग उसका प्रवाहित होगा, अल्प भाग यहाँ से कर सकते हैं, देयरफॉर आईजी का, आईजी एक आई का अल्प भाग होगा, ये अल्प भाग मतलब लो पार्ट गैल्वेनोमीटर से इसमें
पास करेगा इसके साथ में। ठीक है, अब एक इसमें चीज और आता है कि शंट का आप वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो ये शंट है क्या वो आपको बताया, कि फिर शंट का करंट कितना होगा वो आपको बताया, गैल्वेनोमीटर का करंट कितना होगा वो आपको हम बताया यहाँ से। अब इसमें आता है कि शंट का रेसिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं। तो शंट का रेसिस्टेंस आप निकाल सकते हैं इस ढंग से, वैल्यू ऑफ एस, एस का मानिए कौन सा करंट हम पास करना चाहते हैं। मेन करंट जो है इसका जो है वो सपोज दैट कि गैल्वेनोमीटर से जो करंट पास कर रहा है वो है 1/n टाइम्स, मतलब मुख्य धारा का वो 10वां भाग है, 100वां भाग है, मतलब 10 टाइम्स है, 100 टाइम्स है। तो वो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं उसके साथ में। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, हम इसको समझाने के लिए आपको लिखते हैं यहाँ पर मतलब निकाल सकते हैं हम लोग शंट रेसिस्टेंस। इस तरह से देखिए ये हम निकालते हैं आपको शंट रेसिस्टेंस। तो कैसे निकाल सकते हैं शंट रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे एस के लिए। तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए लेना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर का करंट जो है वो मेन करंट का कितना भाग है वो। तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, उसके लिए हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट आई जी इज इक्वल टू 1/n टाइप्स ऑफ मेन करंट, मतलब I/n हमने यहाँ लिख दिया उसको। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि गैल्वेनोमीटर जो मेन करंट का 1/10वां भाग लेता है, मतलब N = 10, तो कितना शंट लगाना होगा हमको, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वी हैव गैल्वेनोमीटर का जो फॉर्मूला था उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, अभी आपको दिखाए हम, Ig = मेन करंट इंटू शंट वैल्यू डिवाइडेड बाय S+G। S+G आप यहाँ से निकालेंगे, मेन शंट वैल्यू बाय S/G। तो आप देखिए यहाँ से Ig दिया हुआ आपको I/n, यहाँ पुट कर दीजिए इसको, दैट इज I/n, और ये हो गया IS/S+G। यहाँ से I आपका कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ से गुना कर दीजिए इसको, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो N × S = S+G। इसको इधर ले आइए आप, तो NS - S = G हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए S, तो N - 1 × S दैट इज इक्वल टू G, देयरफॉर S = G/n - 1, G/n-1। ये शंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हो गया। तो कहने मतलब कि गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस अगर आपको मालूम है और कितना पार्ट वो करंट गैल्वेनोमीटर से ले सकता है मेन करंट का, वो अगर आपको दिया हुआ है, तो आप फिर यहाँ पर से उसका ये शंट का वैल्यू आप निकाल सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो शंट क्या है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर की पहले गैल्वेनोमीटर क्या है, उसके बाद शंट क्या है, शंट से करंट कितना होगा, गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होगा, और शंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे ये आपको बताया। उसके बाद आता है कि शंट का उपयोग, इसका जो है शंट का उपयोग, शंट का उपयोग अगर हम यहां से देखेंगे तो कहाँ कहाँ हम लोग देखें, तो पहला तो आप देखें इसको, क्या देखें कि शंट का उपयोग गैल्वेनोमीटर को प्रबल धारा से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। हम लोग यहाँ पर अभी देखें उसको कि पहला उपयोग तो आप देख चुके हैं कि शंट की सहायता से, शंट की सहायता से गैल्वेनोमीटर की कुंडली को, आप लिख सकते हैं इस तरह से, गैल्वेनोमीटर की कुंडली को उच्च धारा से जलने, शंट की सहायता से गैल्वेनोमीटर की कुंडली को उच्च धारा से जलने से बचाया जाता है, जलने से बचाया जाता है। ये पहला इसका एप्लीकेशन हुआ, फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारा चीज और आता है।
अगर ये कम शंट लगाए और शंट लगाएंगे और शंट लगाएंगे, मतलब जितना इसका रेसिस्टेंस जितना आप कम करेंगे उतना रेंज इसका बढ़ते जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि भिन्न भिन्न शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर के रेंज को बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि भिन्न भिन्न शंट लगाकर गैल्वेनोमीटर के रेंज को, मतलब परास जिसको कहते हैं आप, रेंज मतलब इसको हिंदी में कहते हैं परास, को बढ़ाया जा सकता है गैल्वेनोमीटर में। अगर हम अलग अलग शंट लगाएंगे तो उसका अलग अलग रेंज होगा। शंट की सहायता से एमीटर के रेंज को बढ़ाया जाता है। देख सकते हैं हम लोग शंट के द्वारा एमीटर, जिसे हम लोग धारा को मापते हैं एम्पियर में, शंट के द्वारा एमीटर के रेंज को बढ़ाया जाता है। शंट के द्वारा एमीटर के रेंज को बढ़ाया जाता है। शंट लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर बदल जाएगा एमीटर में, उसके रेंज को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें, ये सब तो मेरिट है, डीमेरिट भी एक तो है कि ज़्यादा शंट लगाने से गैल्वेनोमीटर का जो सेंसिटिविटी होता है, सुग्राहिता, वो घट जाती है। सुग्राहिता जो है वो घट जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि शंट के उपयोग से गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी, जिसको सुग्राहिता कहते हैं हम लोग, सुग्राहिता, सेंसिटिविटी घट जाती है। तो ये हुआ शंट से रिलेटेड जितना मटेरियल था वो हम लोग देखे कि शंट किसे कहते, पहले गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं, शंट क्या है, शंट का करंट कितना होगा, शंट से गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होगा, शंट का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे और शंट का हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब शंट का जो यूज करके हम लोग एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में जानते हैं, तो फिर उसको हम लेकर के नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।